Sairam to all. So today we start our session with one assessment test. So let us wait for 1 or 2 minutes. Some more students are joining. This assessment test is a combination of MCQ and filling the blanks. तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि that you have to type the small letters in filling the blanks. फिलिंग द ब्लैंक्स में वो अगर आपने कैपिटल लेटर में टाइप कर दिया तो सायराम वो सर। रॉन्ग बता देंगे। ठीक है, हाँ सायराम, तो आपको ये करना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में जब आप अपने आंसर्स टाइप करेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में ही टाइप करेंगे। सो आई एम गोइंग टू सेंड यू द लिंक। सायराम सर। सायराम, सायराम सर। सायराम, सायराम सर। सायराम। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट का ही है ना? हाँ वही सेम टॉपिक ही है, सेम क्वेश्चन है। So I am going to share the link in chat box. देखना आप मुझे बता देना कि इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यू है कि नहीं। ठीक है, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यू नहीं है तो आप बता देना। सर फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें। हाँ है सर। ओके ओके, ठीक है। आज हमें एकलव्य का देखना है कि एकलव्य का सबमिट हो पाता है कि नहीं। लास्ट टाइम सबका सबमिट हो गया था डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सो एकलव्य आज आप देखिए, आज आपका सबमिट हो पाता है कि नहीं। यस सर। सर ये फिल करना है? हाँ वही सेम असेसमेंट टेस्ट है। बिकॉज उसमें एक मैंने आपको बताया नहीं था कि दैट यू हैव टू टाइप द स्मॉल लेटर्स इन फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट लेटर भी कैपिटल नहीं करना है उसमें।
सर जिसके आंसर नहीं आ रहे उसका क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स। यस सर। हाँ, तो उसके आगे आप लिख दीजिए नो। प्रियांशी को 17 आए, शुभम भार्गव 18, अनुष्का 19, नहीं, एक मिनट क्या, मैंने एक मिनट गलत मार्क्स बता दिए क्या? शुभम भार्गव 14, अनुष्का 19, प्रियांशी 17 होता है। चारू 8, सर 11। वो कैपिटल और स्मॉल की वजह से गलत चली गई। अरे 11। फिर से फिल कर दो फिर। दोबारा से। अभिषेक जैन 6, स्नेहा 19, सर मेरे में कोई गलत तो दिखा नहीं रहा है, तब भी 19 कैसे है? स्नेहा का कौन सा रॉन्ग है, लेट अस सी। ये क्या हुआ? सर उसने डैश लगा दिया इसलिए गलत बता रहा है। ओके ओके अरे यार। ओके। ये क्या बात हुई? Amit 10, okay, last 2 minutes. Now those students who have submitted the test, मैंने आपके chat box में I typed few topics. So what you have to do, आपको कंटेंट उसमें ओपन हो रहा है, ठीक है। पहले गूगल में आप टाइप करके रखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड गूगल का ओपन करेंगे, उसमें टाइप करेंगे एंटरप्रेन्योर, और थर्ड गूगल का पेज ओपन करेंगे, उसमें टाइप करके रखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले किसका हुआ है, अनुष्का का। तो अनुष्का आपको क्या करना है, यस सर। आपको अपने गूगल पर एंटरप्रेन्योरशिप टाइप करना है, ठीक है।
और वो टाइप करने के बाद फिर आप अपना स्क्रीन शेयर करके बताएंगे, एंड देन वी विल see the content of and we will look at the meaning of entrepreneurship. सेकेंड नंबर पे प्रियांशी आप इंटरप्रेन्योर की जो स्क्रीन रहेंगी वो आप शेयर करके बताओगे, उसकी इंफॉर्मेशन हम रीड करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे किसका हो गया था? शुभम। हाँ शुभम, आप क्या करेंगे? आप टाइप करेंगे अपने गूगल में इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बताएंगे और हम लोग फिर उसको डिस्कस करेंगे, है ना? तो अनुष्का, अगर आपका गूगल में यस सर, कर लिया। हाँ इंटरप्रेन्योरशिप आ गया, उसकी डिटेल्स आ गई हैं, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। विरांश 8, रोम्या 7, चेष्टा 12, मिष्टी 3, सर ये तो ऐसे ही गलत गलत सर दिखा एक दे रहा है। सर प्रियांशी 16। सर हाँ सर मैं अभी फोन से कर रही हूँ, फोन में बार बार पता नहीं किसका कॉल आया, तो मैं अभी लैपटॉप से ज्वाइन करके फिर प्रेजेंट करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, टेक योर टाइम। जब तक सेकंड स्टूडेंट प्रियांशी अपना इंटरप्रेन्योर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप शो कर सकते हो, गूगल पे बस टाइप कर दो और वो इंफॉर्मेशन शेयर कर दो। सृष्टि 16, सर वो गलत गलत भी शो कर रहा है। श्रेया इज 9, लक्ष्य 8, जेसिका 20। वाह, गुड। वाह। So we are going to see the meaning of entrepreneur. ठीक है? So all of you see what is the meaning of entrepreneur? A person who makes money by starting or running business, especially when this involves taking financial risk. ठीक है, 9th क्लास में भी आपने एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कुछ चैप्टर आपने रीड करा था, उसी के आगे कंटिन्यू कर इज रिलेटेड विद सोसाइटी, है ना? इस बार का ये टॉपिक है रिलेटेड है। तो उसमें सबसे पहले हमको एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन फिर से ध्यान में रखना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर, हु आर द एंटरप्रेन्योर्स? ठीक है, द पर्सन्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी, ओके, एंड समटाइम्स 2-3 persons take initiative and they will start their company, small groups, जिसे आजकल हमारे देश में बोला जा रहा है स्टार्टअप्स। ठीक है, तो हमारे देश में अभी क्या हो रहा है कंट्री में, दैट आवर कंट्री इज गोइंग टू मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो छोटे छोटे से अपना जॉब मतलब कंपनी बना के कुछ वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? ऐसा क्यों करते हैं? व्हाई द गवर्नमेंट इज मोटिवेट टू डू एंटरप्रेन्योरशिप? ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? एक आपने अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, वो उसका रीजन ये है कि जब हमारे ही कंट्री के जब स्मॉल पीपल मतलब स्मॉल ग्रुप्स की कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां जब कुछ बनाने लग जाएंगे, तो वी डू नॉट हैव टू इम्पोर्ट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। अभी जब से आप न्यूज़पेपर और सब जगह न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं कि दैट एवरीवेयर हमारे हर डिपार्ट मतलब हर सेक्टर में वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट द थिंग्स
फ्रॉम अदर कंट्रीज, वी आर डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। जैसे हम पाम ऑयल का लेते हैं तो पाम ऑयल हमारा किसी दूसरे कंट्री से आता है, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स हैं या रेलवे के इक्विपमेंट्स हैं तो वो किसी और कंट्री से आते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी कंट्री में ही ये प्रोडक्ट्स बनने लग जाएंगे, और वो कैसे पॉसिबल है, जब स्मॉल ग्रुप्स या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो रहेंगे वो अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो बिग कंपनीज हैं वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं हमारी कंपनी, मतलब हमारे कंट्री में, है ना। और अब जैसे कि उससे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ती है, और कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है कि जो रेट्स हैं वो डाउन होते हैं। सो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ध्यान है कि मैं छोटे से हम लोग कोलगेट का यूज़ करते थे। कोलगेट के बाद बहुत सालों तक हमने कोलगेट ही यूज़ करा। कोलगेट के बाद फिर हम आए पेप्सोडेंट पे। पेप्सोडेंट हमने काफ़ी सालों तक यूज़ करा। उसके बाद जाके फिर हमको कहीं वैरायटी मिलने लग गई, काफ़ी सारे एड्स आने लग गए और उसमें फिर कंपटीशन बढ़ी। नहीं तो पहले ये दोनों प्रोडक्ट्स जो थे हम लोग ज़्यादा इन्हीं को यूज़ करते थे। अब आज हमारे पास टूथपेस्ट में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगी तो रेट डाउन होता है। ठीक है, तो इसी तरह के एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो चाइना में बहुत ज़्यादा हैं, जो स्मॉल स्मॉल कंपनीज, तो उनके रेट वहाँ पे काफ़ी कम है, तो इसलिए वो हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रियांशी आप अपना प्रेजेंटेशन क्लोज कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट हम है, यस सर, मैं रेडी हूँ। अच्छा, अनुष्का कुछ शेयर करेगी। अनुष्का एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। The activity setting up a business or businesses taking on financial risks in the hope of profit. ठीक है, the new business opportunities have increased entrepreneurship on a grand scale. ठीक है, सो अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जब वो अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते हैं, so this process or the activities are known as entrepreneurship. हाँ, ये अनुष्का ये वाला विकिपीडिया भी ओपन करना, एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ नेक्स्ट एक और टॉपिक है, और वो टॉपिक कौन लेगा। फेमस एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में टॉपिक टाइप करा है। एनी स्टूडेंट्स कैन टेक द topic on Google and we will see the names of the personalities who are famous entrepreneurs. ठीक है, तो क्या उसका क्या होंगे। अनुष्का आपने बंद कर दिया क्या प्रेजेंटेशन। सर वो लीव हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो चलिए अब शुभम आप अपना स्टार्ट करो प्रेजेंटेशन। यस सर।
सो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है, यश को आए हैं 12, साक्षी को आए 30, साक्षी को आए 8 पॉइंट्स, शिवम को आए 7। हाँ एक मिनट देखते हैं उसको। एकलव्य, ओ चलो इस बार एकलव्य का सबमिट हो गया है। एकलव्य को सर पॉइंट्स आए। हाँ सर मेरे आंसर्स करेक्ट है पर वो हाँ एक मिनट में हम डिस्कस करते हैं क्या है उसका रीजन क्या है। हर्षित है 7 पॉइंट्स, अभिषेक भार्गव और 6 पॉइंट्स। ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग द प्रैक्टिस। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके लिए क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगी, वो बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कहीं आपने कॉमा लगा दिया, स्मॉल कैपिटल में लिख दिया है, तो वो हम चेक कर लेते हैं अभी, है ना। तो कहाँ सर गया? स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जा रही है। हाँ हाँ सर एमसीक्यू में भी सर नहीं, एमसीक्यू तो मुझे लगता है कि उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नहीं सर, एक नहीं एमसीक्यू तो सही है सर। ठीक है, हर्षित चेक करते हैं उसको हम। तो ये है व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट टू द इकोनॉमी। So entrepreneurships are frequently thought of as अच्छा, ये आप में से कोई बताएगा, ये मेरी स्क्रीन पे ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अनपिन, म्यूट, रिमूव, क्या ये स्क्रीन पे ही रहते हैं कि इसको हम हाइड कर सकते हैं? सर रहते ही हैं। स्क्रीन पे ही रहते वो तो हैं फिर सर। जब उस स्क्रीन की तरफ जाओगे ना, फोन पे कर लो तो वो स्क्रीन पे ही रहेंगे। इसको हम इसको नहीं कर सकते, शायद इसको साइड में नहीं कर सकते। ठीक है, entrepreneurs are frequently thought of as national assets to be cultivated, motivated and remunerated to the greatest possible extent, greatest possible event. Great entrepreneurs have the ability to change the way we live and work. If successful, their innovations may improve standard of living. In addition to creating wealth and entrepreneurship ventures, they also create jobs and contribute to a growing economy. ओके तो देखिए, इसमें सबसे पहला ये है एग्जांपल कि जैसे ये जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं उनके स्टार्टअप्स जो हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं, सो दे गिव जॉब्स टू मैनी पर्सन्स। ठीक है, फिर इसके बाद की स्टेप ये रहती है कि जैसे उनका स्टार्टअप अगर सक्सेस होता है तो कंपनीज क्या करती हैं, उनके स्टार्टअप में अपना अमाउंट जो है इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए उस कंपनी में पैसा लगाया जाता है। जैसे हमारे देश में फ्लिपकार्ट था, तो फ्लिपकार्ट जब स्टार्ट हुआ तो फ्लिपकार्ट धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगा, तो बाहर की कंपनीज और इंडिया की कंपनीज भी जो है उसमें अपना पैसा लगाने लग जाते हैं और फ्लिपकार्ट जो है वो शेयर मार्केट में आ जाता है। उससे क्या होता है कि उनके पास फंड आ जाता है, उस फंड का यूज जो है वो और ज़्यादा अपने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखने में और ज़्यादा क्रिएटिविटी में उसको यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, सो नाउ यू सी दैट जब फ्लिपकार्ट जब 2-3 लोगों ने मिलकर वो स्टार्ट करा था, बंसल और उन्होंने, तो उनको लगा नहीं था कि इतना बड़ा वो ऑनलाइन आज पूरे कंट्री में जो हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल ऑनलाइन मार्केट हो जाएगा इंडिया का। तो आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं और पूरी कंट्री में काफ़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने उसमें अपना इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर ये दूसरी कंपनी इनके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? कैन एनीवन टेल? सर अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो ग्रो करेगी तो। सर शेयर Yes. मिलते हैं शायद। हाँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उनका रेटिंग रहता है, उनके शेयर के भाव बढ़ते रहते हैं, उनके इंडेक्स वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, तो उनका जैसे जैसे उनके शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो जो लोगों ने उसमें अमाउंट अपना इन्वेस्ट करा है
तो उनका भी अमाउंट जो है काफी इंक्रीज होता रहता है। करेक्ट, ठीक है। तो शुभम भार्गव की बात। नेक्स्ट टर्न है अब ये टॉपिक कौन लेगा? फेमस एंटरप्रेन्योर्स। कोई अपने गूगल पे टाइप करके देखो फेमस एंटरप्रेन्योर्स एंड you have to show the famous entrepreneurs names on the screen. सर मी हाँ, कोई भी स्टार्ट कर दो। सृष्टि को बोल रही है कि हाँ सर मैं करूँ? हाँ चलो चलो ठीक है। हर्षित आप स्टार्ट करो। हर्ष now there are few names are given. ओला के को फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल, फ्लिपकार्ट के हैं बिन्नी बंसल, मेक माई ट्रिप के हैं दीप कालरा। तो दे आर द फेमस एंटरप्रेन्योर्स। हर्षित कर रहा है ना अभी? हाँ ठीक है, हर्षित आप कंटिन्यू करो। निर्मा आपने नाम सुना होगा। निर्मा के फाउंडर थे कृष्णा भाई पटेल। रिलायंस एम्पायर, द फाउंडर ऑफ धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी इज द फाउंडर ऑफ रिलायंस एम्पायर। सीपी कृष्णन नायर, फाउंडर ऑफ इंडिया लीडिंग रतन जी टाटा। लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। And let us see some more entrepreneurs names. हर्षित आप स्टार्ट कर रहे हो? सर मैं करूँ? एक सर मिनट मैं करूँ? पहले एक मिनट ये हर्षित का रेस्पॉन्स देख लेते हैं। हर्षित क्या बोल रहे हैं? हाँ स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो मोस्ट फेमस एंटरप्रेन्योर्स ऑफ मॉडर्न एज। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो स्टीव जॉब्स, रितेश अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स। ठीक है, विजय शेखर शर्मा। ये हर्षित इस पे क्लिक करना, विजय शेखर शर्मा। हैव यू हर्ड अबाउट पेटीएम? ओके, हाँ। सो पेटीएम, so Vijay Shekhar Sharma is going to lead the Paytm group. और आपने ये भी सुना होगा कि पेटीएम में थोड़ा चाइना की कुछ कंपनीज ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। So Paytm is a bank also and it is a popular wallet also. Okay. अब स्क्रॉल अप करना, स्क्रॉल अप। विजय शेखर के ऊपर कौन है देखते हैं? रितेश अग्रवाल। हाँ, रितेश अग्रवाल कौन है? ओयो। ओके, ये भी हमने काफी सुना है। ठीक है, सो रितेश अग्रवाल ने ओयो ये जो हमने सुना है। अच्छा, पहले जब मैं शुरू में समझ में नहीं आता था ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओयो, क्या है ओयो। ठीक है, तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है। कौन शेयर करेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओयो? सर मी सृष्टि। हाँ, नहीं, सृष्टि के अलावा और कौन बताएगा? सृष्टि के अलावा? हाँ चलो, हाँ सर होटल साइड। इसने आप बताइए ओयो क्या है? सर ओयो का मतलब तो वो होता है
ऑन योर ओन रूम, यस मतलब वो रूम होटल से होते हैं। सर ये जो है सर, ये बहुत सारे होटल्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके रख देता है। ऑनलाइन होटल साइट है। हाँ अच्छा, इनकी वेबसाइट है। जिससे ऐप के डायरेक्ट कंटिन्यू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, सो ओयो पे क्या होता है कि ओयो ने क्या करा है कि हर सिटीज में जितने भी होटल्स हैं मोस्ट ऑफ जो ओयो से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ओयो प्लेटफॉर्म पर सारे होटल्स कनेक्ट हैं और आप उनकी जो रेट्स हैं वो देख सकते हैं ना। सो कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करते होंगे ओयो कि नहीं करते, किसी को पता है? क्योंकि हमने तो कभी बुक करा नहीं ओयो रूम्स में। सर तो वो वेबसाइट हाउस पे कहीं पे भी जाते हैं तो वो मिल सर उन्हें जाता करना है। पड़ता है, नहीं करेंगे ना तो टैक्सेस वापस हो जाते हैं। अच्छा करना पड़ता है, ओके नहीं करेंगे तो टैक्स नहीं मिलेगा उन्हें। हाँ ठीक है। ओयो के बाद फिर ये हम सब क्या ये ध्यान रखना है आपको, है ना, ये सब हम एंटरप्रेन्योर्स, द फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स में। हाँ ठीक है, स्क्रॉल अप करिए, ऊपर चलते हैं। रितेश के ऊपर कौन है? लैरी इल्सन। लैरी इल्सन, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हु इज द को फाउंडर ऑफ ओरेकल। अब एक मिनट है ना, बीच में मत बोलना, देखते हैं किसी से पूछते हैं ये ओरेकल का मतलब क्या है। कौन बताएगा आप में से? दिव्यांशी बताएगी। दिव्यांशी, ओरेकल क्या है? व्हाट इज ओरेकल? दिव्यांशी के बाद शिवजीत। सर हमने पिछले साल ही तो पढ़ा था 9th में। यस सर, तो बहुत इजी शिवजीत है। के बाद श्रेया। श्रेया, आपने सुना है ओरेकल क्या है? सर अच्छा, मुझे ठीक पता है। है। सर हाँ सृष्टि। हाँ बताओ। ये सर मुझे भी पता इसको बताने दो पहले। नहीं। शमित, शमित आप बताइए ओरेकल क्या है? सर वो शायद एक सर्च इंजिन है। नहीं No, नहीं, डाटाबेस बनाने तो के मैं लिए बताऊं? सर एक एप्लीकेशन है। वो database डाटाबेस, टेबल्स, टेबल। रिकॉर्ड्स बनाने के लिए यूज होता है। yes, Oracle is the most famous database development, DBMS. One of the most popular database management system, DBMS है वो, ठीक है। Very popular name, very popular in the world, ठीक है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पॉपुलर है उसी तरह से डाटाबेस में ओरेकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। चलिए यस। हर्षित, लेरी एलिसन के ऊपर देखते हैं और कौन है। स्टीव जॉब्स क्यों पॉपुलर हैं? एप्पल। co-founder of Apple. एप्पल। तो Apple. स्मार्टफोन्स के लिए स्टीव जॉब्स पॉपुलर हैं और आईफोन इन्होंने, इनकी कंपनी ने बनाया था। अब ये स्टीव जॉब्स इज द सीईओ एंड को सर आईफोन एप्पल। क्यों डिफरेंट है फोन से? एप्पल कंपनी का है आईफोन, ठीक है। एंड बहुत कॉस्टली फोन्स आते हैं इनके। तो वैसे इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है चलिए, iOS, वो एंड्रॉइड ठीक से है। कैसे डिफरेंट होता है? एक बार और अनुष्का रिपीट करना, क्या बोल बता रहे थे? सर ये जो एप्पल का iOS हाँ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ होता है इनके हाँ। फोन्स वगैरह में, तो एंड्रॉइड से या फिर बाकी विंडोज से कैसे डिफरेंट होते हैं? एंड्रॉइड, हाँ एंड्रॉइड अलग है, आईओएस अलग है। सर कैसे, क्या क्या ज्यादा सर वो वो है कि पूछ इतना रही boost है देता है? एंड्रॉयड और बाकी विंडोज से कैसे कनेक्ट होता है, कैसे डिफरेंट होता है? डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंस क्या है? कैसे डिफरेंट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईओएस एंड एंड्रॉइड? ठीक है। सो एक्चुअली उसमें ऐसा कोई ऐसे बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंसेस नहीं है। ओनली ये है कि एक ऐसा iOS जो है
it is having some more security features than Android, ठीक है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी वो थोड़ी सी शार्प है, शार्प टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके जो फोन्स हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली इसलिए आते हैं कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी शार्प टेक्नोलॉजी है, मतलब कैमरा बहुत अच्छा होगा, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होगी, जो भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे, बेटर होंगे। सर बैटरी के लिए अच्छी नहीं बात समझ। क्या 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 बताया? सर आईफोन और नॉर्मल फोन में क्या डिफरेंस है? आईफोन वो एप्पल बेस्ड है ना, वो iOS बेस्ड है वो। तो सर आईफोन और उसका जो फोन प्लेटफॉर्म सेम है, होता है? उसका जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हम ये जो टॉपिक है ना, ये इसको अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक और है यूनिट नंबर 3, उसमें ये टॉपिक आएगा फिर से। हाँ तो ओके सर। स्टीव जॉब के ऊपर और दिखा दो आप। स्टीव जॉब के ऊपर कौन है? रिचर्ड ब्रैंसन। ये क्यों पॉपुलर है? वर्जिन ग्रुप है, कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 400, ठीक है। और ऊपर करना आप। ठीक है। इसके बाद कौन है? लैरी पेज एंड सर्जरी बैन, ओके, फाउंडेड द गूगल, यस, ठीक है। और ऊपर करिए। मार्क ये तो सबको सब जानते हैं। और ऊपर करिए, इनको भी सब जानते हैं। और ऊपर करिए। Amazon. जेफ बेजोस, Amazon, ये भी। Amazon. So now these are the popular entrepreneurs, ठीक है। हर्षित आप अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप करो। So next time we will continue with our next topic, the role and importance of entrepreneurship. Okay. ठीक है। Okay, sir. Yes, Sairam sir. to all. Yes, sir. Sairam, sir. Sairam, sir. Sairam, Thank sir. you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sairam.